Dear students, today we will start second part of this chapter, that is earthquakes. So let's start. You just learned about thunderstorm and lightning. In class 7th you learned about cyclone. These natural phenomena can cause लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी. सो हम जानते हैं जो क्या होता है थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग, ये आप नेचुरल एक फिनोमिना है जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. आप ये भी जानते हैं कि बिजली कड़कती है और लाइट और क्या होती है कि गरजते हैं, बादल गरजते हैं. सो आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, एक सेफ जगह पे चले जाते हैं. दीज नेचुरल फिनोमिना कैन कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी. अब लाइटनिंग के कारण भी क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है. ठीक है, और जो साइक्लोन्स आते हैं, साइक्लोन्स के कारण भी बहुत सारी मीन्स क्या होते हैं कि डिस्ट्रक्शंस होते हैं, ह्यूमन बींग्स की लाइफ फिनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है. एंड फॉर्चुनेटली दीज फिनोमिना कैन बी प्रेडिक्टेड टू सम एक्सटेंट. और हम कुछ ये जो फिनोमिना होते हैं लाइटनिंग के और जो साइक्लोन्स हैं, पहले से जो साइंटिस्ट रहते हैं इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कुछ हद तक. ठीक है, सो हम इस चीज़ की तैयारी कर लेते हैं. जैसे कि जब कहीं पे भी तूफान आने वाले रहता है, साइक्लोन आने वाले रहता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, पहले से ही हमें अवेयर कर देती है. और जो भी गवर्नमेंट के जो कहना चाहिए जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो इस चीज़ की पहले से ही तैयारी कर लेते हैं कि प्रॉब्लम्स यदि आती है तो कैसे रेस्क्यू ऑपरेशंस किए जाएंगे, लोगों को बचाने के उपाय क्या किए जाएंगे. ओके, सो द वेदर डिपार्टमेंट कैन वार्न अबाउट अ थंडरस्टॉर्म डेवलपिंग इन सम एरिया, है ना. सो इफ अ थंडरस्टॉर्म अकर्स देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइटनिंग एंड साइक्लोन्स अकम्पनिंग इट. यदि कहीं थंडरस्टॉर्म्स आता है तो ये पॉसिबिलिटी रहती है कि वहाँ पे लाइटनिंग होगी और साइक्लोन्स आएंगे. सो वी गेट टाइम टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द डैमेज कॉज्ड बाय दीज फिनोमेना. इसलिए हमें क्या लगता है कि इस चीज़ को हम पहले से यदि हमें पता चल जाए कि वहाँ पे क्या है तो खुद कुछ हद तक हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, और जहाँ पे थंडर स्टॉर्म आएगा वहाँ पे क्या रहेगी, किसकी पॉसिबिलिटी रहेगी, लाइटनिंग की और साइक्लोन आने की पॉसिबिलिटी रहेगी. सो यदि ये चीज़ें हम पहले से ही मेजर कर लें तो होने वाला जो डैमेज होता है वो खुद से उससे हम क्या कर सकते हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो देयर इज हाउ एवर वन नेचुरल फिनोमेना विच वी आर नॉट येट एबल टू प्रेडिक्ट एक्यूरेटली, इट इज़ एन अर्थक्वेक. बट हम अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, नहीं पहचान सकते हैं कि अर्थक्वेक कब आएगा, क्योंकि अर्थक्वेक कभी भी किसी भी समय आ सकता है. क्योंकि अर्थक्वेक क्यों आता है, जब जो अर्थ के अंदर की जो रॉक्स रहती हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या होती हैं, शेक होती हैं, एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं, तो जो अर्थ होती है वो क्या होती है, कांपने लगती है, धरती कांपने लगती है, और इसी कारण अर्थक्वेक आता है. इट कैन कॉज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन अ ह्यूज स्केल. अ मेजर earthquake occurred in India in 8 October 2005 in Uri and Tangadhar towns of North Kashmir. ठीक है, यहाँ पे जो सबसे बड़ा अर्थक्वेक आया था इंडिया में, कहाँ आया था, 8 अक्टूबर 2005 को उरी में एंड तंगधार में. ठीक है, कहाँ पे है ये, कश्मीर में है. ठीक है, और अर्थक्वेक के कारण आप जानते हैं कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है, लोगों के घर उजड़ जाते हैं, बिल्डिंगें टूट जाती हैं. ठीक है, बिफोर दैट अ मेजर अर्थक्वेक अकर्ड ऑन 26 जनवरी 2001 इन भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. इसके पहले सबसे बड़ा अर्थक्वेक कब आया था, 26 जनवरी को कहाँ पे आया था, गुजरात के भुज डिस्ट्रिक्ट में आया था, 2001 में आया था, जिससे बहुत सारे लोगों की जानें गई थी. अब यहाँ पे पिक्चर्स दी गई हैं, फिगर दिया गया है, कश्मीर में जो अर्थक्वेक आया था, ठीक है, वहाँ का दिया है 2005 में. ये जो अर्थक्वेक आया था उसकी पिक्चर यहाँ पे दी गई है. ठीक है, देन व्हाट इज एन अर्थक्वेक, व्हाट इज एन अर्थक्वेक, व्हाट हैपेंस व्हेन इट अकर्स. अर्थक्वेक क्या होता है, ये कैसे होता है. सो व्हाट कैन वी डू टू मिनिमाइज इट्स इफेक्ट्स, और इसके इफेक्ट्स को हम कम करने के लिए क्या कर सकते हैं. सो ये क्वेश्चंस के आंसर हमें आगे के पैराग्राफ्स रीड करने पे मिलेंगे जब हम इसे समझेंगे. ठीक है, सो व्हाट इज एन अर्थक्वेक. What is an earthquake? An earthquake is a sudden shaking or trembling of the earth which lasts for a very short time. So earthquake क्या होता है, earthquake means अर्थ का अचानक से क्या करना, शेक करना, मीन्स हिलना. ठीक है, और ये शेकिंग और ट्रेम्बलिंग कितने टाइम की होती है, बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए होता है, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है. इट इज़ कॉज्ड बाय अ डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट. अब ये डिस्टर्बेंस क्यों होता है, ये क्यों होता है, अर्थ शेक क्यों होती है, क्योंकि अर्थ के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, जो अर्थ के क्रस्ट वाला एरिया रहता है. ठीक है, यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, दैट्स वाई जो अर्थ रहती है वो क्या होती है, फिर शेक करती है. अर्थक्वेक्स अकर्स ऑल द टाइम
all over the earth, they are not even noticed. Major earthquakes are much less frequent. अब earthquakes जो होते हैं वो धरती के अंदर आते ही रहते हैं ऑल टाइम, क्योंकि अर्थ हमारी कांपती है, बट ये हमेशा नोटिस नहीं किए जाते हैं। जब अर्थ को ज़्यादा मीन्स हिलने लगती है, शेक करने लगती है, तब इस चीज़ को नोटिस किया जाता है, तब डिजास्टर्स होते हैं। ठीक है, दे आर नॉट इवन नोटिस। मेजर अर्थक्वेक्स आर मच लेस फ्रिक्वेंट। दे कैन कॉज इवेंट्स डैमेज टू बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, डैम्स एंड पीपल। जब जो मेजर अर्थक्वेक्स आते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही कम टाइम के लिए आते हैं और बहुत सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स टूट जाती हैं, ब्रिजेस हैं, डैम्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एकदम पूरी तरीके से ब्रेक हो जाती हैं। देयर कैन बी अ ग्रेट लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अर्थक्वेक्स कैन कॉज फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स एंड सुनामीज। अब अर्थ क्वेक्स के कारण क्या होता है, फ्लड्स आते, बाढ़ आ जाते हैं, लैंडस्लाइड्स हो जाता है, ठीक है, ज़मीनें खसक जाती हैं और सुनामीज भी आते हैं। क्यों? क्योंकि सुनामी कैसे, समुद्र के अंदर की जो चट्टानें हैं वहाँ पे जब अर्थक्वेक्स आता है तो समुद्र की लहरें ऊंची ऊंची ऊपर उठती हैं, ठीक है, उसी को बोला जाता है सुनामी। ठीक है, अ मेजर सुनामी अकर्ड इन द इंडियन ओशियन ऑन 26 दिसंबर 2004। सबसे बड़ी सुनामी हमारे इंडिया में आई थी 2004, 26 दिसंबर में आई थी, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की जाने गई थी। ऑल द कोस्टल एरियाज अराउंड द ओशियन सफर्ड ह्यूज लॉसेस। और जितने भी समुद्र तट के आसपास के जो एरिए थे उनको बहुत ज़्यादा, वहाँ पे जो रहने वाले लोग थे बहुत ज़्यादा उन्हें नुकसान हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया व्हाट कॉजेस एन अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक किसके कारण आता है? In ancient times, people did not know the true cause of earthquakes. Their ideas were therefore expressed in mythical stories such as the one told by Bujo's grandmother. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी दैट द अर्थ इज बैलेंस्ड ऑन द व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्यों आता है, ठीक है, उसके रीजंस क्या हैं? सी हियर, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी दैट द अर्थ इज बैलेंस्ड ऑन द horn of a bull, and when the bull shifts it to the other horn, an earthquake takes place. How could it be true? जो इसकी बूझो की जो ग्रैंड मदर है उन्होंने क्या बताया कि अर्थक्वेक क्यों आता है। उन्होंने बोला कि जो अर्थ है वो जो बुल के हॉर्न होता है उसके ऊपर बैलेंस है, और जब वो क्या करता है, अपने हॉर्न को क्या करता है, शिफ्ट करता है, हिलाता है, तो धरती क्या होती है, हिल जाती है, तब अर्थक्वेक आता है। लेकिन ये तो सच हो ही नहीं सकता, ये कोई भी रीज़न ही नहीं है, केवल एक कहावत है, एक अंधविश्वास है। ठीक है, इन एंशिएंट टाइम्स पीपल डिड नॉट नो द ट्रू कॉज ऑफ अर्थक्वेक्स। देयर आइडियाज वर देयर फॉर एक्सप्रेस्ड इन मिथिकल स्टोरीज सच एज द वन टोल्ड बाय पूजोस ग्रैंडमदर। अब पुराने समय के जो लोग थे बहुत पहले ये नहीं जानते थे अर्थ के क्यों आता है, उनको कोई भी ट्रू रीज़न नहीं पता था। ठीक है, वो केवल जो अंधविश्वास था उस पर बिलीव करते थे, उनको रियल रीज़न क्या था ये सारी चीज़ें नहीं पता थी। जैसे कि बूझो की ग्रैंड मदर ने बूझो को बताया, वैसे ही सबके अलग अलग माइंड में अलग अलग चीज़ें थी। सिमिलर मिथ्स वर प्रीवेलेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ऐसे ही कुछ मिथ्स हर दुनिया के अलग अलग एरिए में फैले हुए थे। ठीक है, नाउ वी नो दैट द ट्रिमर्स आर कॉज्ड बाय द डिस्टर्बेंस डीप डाउन इनसाइड द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड द क्रस्ट। लेकिन अब हम जानते हैं ये जो अर्थक्वेक आता है क्यों आता है, क्योंकि जो हमारी ये जो अर्थ होती है उसका जो अपर लेयर होती है वो क्या होती है, क्रस्ट होती है। तो केवल एक सिंगल लेयर उसमें नहीं है, इस क्रस्ट के लेयर बहुत सारी लेयर्स क्या है, एक दूसरे से क्या है, अटैच है। ठीक है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट इन वन पीस, इट इज फ्रेगमेंटेड, ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड अ प्लेट। जो लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की, वो केवल एक पीस नहीं है, वो उसमें बहुत, वो क्या है, एक फ्रैगमेंट मीन्स बहुत सारी के टुकड़ों में वो क्या है, डिवाइड है, बहुत सारी प्लेट्स आपस में एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड हैं। ठीक है, और इस एक हर फ्रैगमेंट को हम क्या बोलेंगे, एक प्लेट होती है। दीज प्लेट्स आर इन कंटिन्यूअल मोशन, ये प्लेट्स क्या रहती हैं, कंटिन्यू मोशन करती रहती हैं। ठीक है, मूव करती रहती हैं। व्हेन दे ब्रश पास्ट वन अनदर और प्लेट गोज अंडर अनदर ड्यू टू कोलिजन दे कॉज डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट। जब ये प्लेट्स एक मूव करते करते एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट हो जाती हैं, एक प्लेट नीचे आ जाती है, दूसरी प्लेट ऊपर उठ जाती है, तब क्या होता है, अर्थ के क्रस्ट में डिस्टर्बेंस पैदा होता है। इट इज दिस डिस्टर्बेंस दैट शोज अस अप एज एन अर्थक्वेक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और इसी डिस्टर्बेंस के कारण क्या पैदा होता है,
अर्थक्वेक। जैसे कि ये क्या है, प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं, ठीक है। और मूव करते करते क्या होता है, इनमें कोलिजन हो गया, मीन्स टकराव हो जाता है, ठीक है। तो जब टकराव हो जाता है या क्या होता है, ऐसे ये प्लेटें एक दूसरे के ऊपर क्या होती हैं, शिफ्ट हो जाती हैं, ठीक है। एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है, ठीक, घिसने लगती हैं प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर, तब क्या होता है, अर्थ में मूवमेंट पैदा होता है और धरती हिलने लगती है, अर्थ में डिस्टर्बेंस पैदा होता है। इसी को क्या बोला जाता है, अर्थक्वेक बोला जाता है। इफ साइंटिस्ट नो सो मच अबाउट अर्थक्वेक्स, कैन दे ऑल्सो प्रिडिक्ट व्हेन एंड वेयर द नेक्स्ट वन विल स्ट्राइक। अब बूझो ये सोच रहा है, यदि साइंटिस्ट जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं अर्थक्वेक के बारे में, तो ये अच्छे से ये पहचान सकते हैं कि अगला अर्थक्वेक कब और कहाँ आएगा। ऑल्दो, लेकिन ऐसा नहीं है, ऑल्दो वी नो फॉर श्योर व्हाट कॉजेस एन अर्थक्वेक, इट इज़ नॉट येट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट व्हेन एंड वेयर द नेक्स्ट अर्थक्वेक माइट अकर। अब हम अर्थक्वेक के बारे में तो जानते हैं कि अर्थक्वेक क्यों आता है, लेकिन हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं पहले से नहीं जान सकते हैं कि अर्थक्वेक कहाँ आने वाला है। केवल कितने स्पीड का अर्थक्वेक आ रहा है, हमें उसकी इंटेंसिटी पता चल जाती है, लेकिन कहाँ पे आएगा नेक्स्ट अर्थक्वेक हमें ये पता नहीं चलता है। आई रेड, पहली देखो क्या बोल रही है, आई रेड समवेयर दैट अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन्स कुड ऑल्सो कॉज ट्रिमर्स। पहली बोलती है कि जो अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन्स होते हैं, मीन्स विस्फोट होता है ग्राउंड के अंदर, उसके कारण भी ट्रिमर्स आते हैं। ट्रिमर्स ऑन द अर्थ कैन ऑल्सो बी कॉज्ड व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट्स और अ meteor hits the earth or an underground nuclear explosion is carried out। अब जो अर्थ होती है, अर्थ में झटके और भी रीजंस के कारण आ सकते हैं, जैसे कि वॉल्केनोज, जब ज्वालामुखी फटते हैं तब हमारी अर्थ क्या होती है, धरती आसपास का जो एरिया है वो कांपता है। जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, मीन्स जब जो न्यूक्लियर बम होते हैं जब उनका विस्फोट किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, तब क्या होते हैं, हमारी धरती कांपती है, ठीक है। अर्थक्वेक्स तब आते हैं। सो अर्थक्वेक्स जो मेनली होते हैं, मोस्टली होते हैं, वो किसके कारण आते हैं, जब हमारे अर्थ की प्लेट्स क्या करती हैं, एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं, ठीक है। सिंस अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, द बाउंड्रीज ऑफ द अर्थ प्लेट्स आर द वीक जोन वेयर अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू अकर। अब जब अर्थक्वेक्स आते हैं तो हमारे अर्थ के अंदर की कुछ प्लेट्स क्या होती हैं, कुछ प्लेट्स अर्थ के कुछ एरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, वीक जोन में आ जाते हैं, जहाँ पे अर्थक्वेक्स आने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। द वीक जोन्स आर ऑल्सो नोन एज सीस्मिक और फॉल्ट जोन। अब जहाँ पे अर्थक्वेक्स आने के लैंड के जिस एरिया में चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उस एरिया को क्या बोला जाता है, उस जोन को सीस्मिक जोन, नहीं तो फिर फॉल्ट जोन बोला जाता है। इन इंडिया द एरियाज मोस्ट थ्रेटेंड आर कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज, द होल of northeast, run of Kutch, Rajasthan and the Indo-Gangetic Plain. Some areas of South India also fall in the danger zone। अब इंडिया के कुछ एरिया हैं जहाँ पे क्या होता है कि मीन्स जो डेंजर जोन में आते हैं, फॉल्ट जोन में आते हैं, वो कौन कौन से हैं। सो यहाँ पे कौन कौन सी प्लेट्स हैं, मूवमेंट ऑफ इंडियन अर्थ प्लेट्स, कौन कौन सी प्लेट्स में मूवमेंट आता है। सो यहाँ पे दिया है यूरेशियन प्लेट है, ठीक। देन यहाँ पे दिया है गंगेस प्लेन, यहाँ के आसपास का जो हिमालयाज वाला एरिया है वहाँ पे, तिब्बतन प्लाटू है, वहाँ पे क्या आते हैं कि यहाँ के जो प्लेट्स होती हैं ये क्या है, ज़्यादा एक्टिव है, मीन्स यहाँ पे अर्थ की जो प्लेट्स हैं उनके अंदर मूवमेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑन अ स्केल कॉल्ड द रिचर स्केल। अब जो अर्थक्वेक आता है उसकी स्पीड को, कितने स्पीड से आया है अर्थक्वेक, उसको हम किस में मेजर करते हैं, उसकी यूनिट क्या है, रिचर स्केल। रिचर स्केल से क्या किया जाता है, वो मेजर किया जाता है, ठीक है। रियली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स हैव मैग्नीट्यूड हायर देन 7 ऑन द रिचर स्केल। बोथ भुज एंड कश्मीर अर्थक्वेक्स हैड मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 7.5। यदि 7 से ज़्यादा, रिचर स्केल पे 7 से ज़्यादा वैल्यू आती है, मीन्स अर्थक्वेक को मेजर किया गया और उसकी वैल्यू 7 पे आती है, रिचर स्केल से 7 से ज़्यादा आती है, तो वो ऐसे अर्थक्वेक क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए कि डिजास्टर वाले होते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ठीक है, खतरनाक होते हैं। जैसे कि ये दोनों जो अर्थक्वेक है, जब भुज में आया था और कश्मीर में जब ये अर्थक्वेक आया था, ठीक, तो उस टाइम का जो ये अर्थक्वेक था वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, उसकी स्पीड ज़्यादा थी, वैल्यू इसकी ज़्यादा थी, 7.5 से भी ज़्यादा थी, इसलिए बहुत ही ज़्यादा क्या था, घातक था।
द ट्रिमर्स प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब जो ट्रिमर्स आते हैं, जो झटके आते हैं, वो क्या करते हैं, अर्थ की सरफेस पे वेव प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि ये, ठीक है, अर्थ की सरफेस पे क्या करते हैं, ऐसे वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। दीज आर कॉल्ड सीस्मिक वेव्स। इन वेव्स को हम क्या बोलेंगे, सीस्मिक वेव्स बोलेंगे, ठीक है। द वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द सीस्मोग्राफ। अब ये जो वेव्स हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट पे रिकॉर्ड की जाती हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलेंगे, सीस्मोग्राफ, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली अ वाइब्रेटिंग रॉड और अ पेंडुलम। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ये होता है सीस्मोग्राफ, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, वाइब्रेटिंग रॉड लगा हुआ है, ठीक है। सो और अ पेंडुलम विच स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग व्हेन ट्रिमर्स अकर। जैसे ही अर्थ की सरफेस में ट्रिमर्स में झटके प्रोड्यूस होते हैं, सो ये क्या होता है, ये जो पेंडुलम रखा हुआ है, ये क्या होता है, वाइब्रेट होना स्टार्ट होता है। अ पेन इज अटैच्ड टू द वाइब्रेटिंग सिस्टम। यहाँ पे क्या है, एक पेन लगा हुआ पेंडुलम से, ठीक है। ये क्या होता है, वाइब्रेट आता है और ऐसे ऐसे वेव्स बनती जाती हैं, ठीक है। द पेन रिकॉर्ड्स द सीस्मिक वेव्स ऑन अ पेपर विच मूव्स अंडर इट। अब यहाँ पेन है, ये क्या होगा, एक पेपर रखा होता है, ठीक। ये जो रोटेटिंग ड्रम है, अब इस पे ये जो पेन होता है चलने लगता है, जैसे जैसे वेव्स प्रोड्यूस हो रही है उसके अकॉर्डिंग ये पेन चलने लगता है। बाय स्टडिंग दीज वेव्स साइंटिस्ट कैन कंस्ट्रक्ट अ कंप्लीट मैप ऑफ द अर्थक्वेक। अब ये वेव्स को रीड करके जो साइंटिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, पूरा मैप बना लेते हैं, किसका, अर्थक्वेक का, जिसके थ्रू पता कर लेते हैं कि कितनी स्पीड से अर्थक्वेक आया हुआ था। दे कैन ऑल्सो एस्टिमेट इट्स पावर टू कॉज डिस्ट्रक्शन। और इसकी पावर को भी पता कर लेते हैं कि कितने कैपेसिटी का अर्थक्वेक आया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे देखो एक मैप टाइप का बन गया, मैप ऑफ द अर्थक्वेक। ये देखो पूरी वेव्स बन गई हैं, ठीक है। और ये जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, उन वेव्स को बोलते हैं हम सीस्मिक वेव्स। और कौन से इंस्ट्रूमेंट से इनको मेजर किया जाता है, सीस्मोग्राफ। एक पेंडुलम होता है, उसमें पेन लगा होता है, ठीक है। जैसे ट्रिमर्स आते हैं अर्थ के अंदर, वैसे वैसे ये पेन चलते जाता है इस पेपर के ऊपर, पूरा मैप बन जाता है। इस मैप को सीस्मोग्राफ के थ्रू मेजर कर लिया जाता है, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक्स। अब अर्थक्वेक्स आए तो हम खुद को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। सो वी नो फ्रॉम द अर्लियर पेजेस दैट अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी predicted. We have also seen that they can be highly destructive. It is therefore important that we take necessary precautions टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ ऑल द टाइम। अब हमें पता है कि हम अर्थक्वेक को पहले से नहीं पहचान सकते हैं कि हाँ अर्थक्वेक आने वाला है, लेकिन हम अर्थक्वेक के बारे में यदि जान जाएं कि उससे हम खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो काफ़ी हद तक हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उससे खुद का बचाव कर सकते हैं। पीपल लिविंग इन seismic zones where the earthquakes are more likely to occur have to be specially prepared. First of all, the building in these zones should be so designed that they can withstand major tremors. Modern buildings technology can make it possible. यदि ऐसा एरिया जहाँ पे सीस्मिक जोन वाला एरिया है, मीन्स जहाँ पे ये सीस्मिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, अर्थक्वेक आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, सो वहाँ के पे यदि कोई बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जा रही है, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करके बनाई जानी चाहिए। जो आर्किटेक्ट्स होते हैं वो उस मीन्स ऐसी बिल्डिंग बनाए कि यदि अर्थक्वेक आता भी है तो भी उस कंडीशन में जो बिल्डिंग है वो खड़ी रहे, वो टूटे ना, ठीक है। इट इज़ एडवाइजेबल टू मेक द स्ट्रक्चर सिंपल सो दैट इट इज़ क्विक सेफ। मीन्स ऐसा एडवाइस दिया जाता है कि ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए, ऐसा ढांचा बनाया जाए बिल्डिंग का कि यदि अर्थक्वेक आता भी है तो भी वो उसमें सेफ रहे। कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर। हमें ऐसे आर्किटेक्ट्स से और इंजीनियर से कांटेक्ट करना चाहिए जो हमें ये सजेशन दे सकें कि हमें किस टाइप की बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाना है और कैसे डिज़ाइन बनानी है हमें बिल्डिंग की, ताकि यदि डैमेज होता भी है, समटाइम्स कभी होता भी है, तो ज़्यादा लॉस ना हो। इन हाईली सीस्मिक एरियाज द यूज ऑफ मड और टिम्बर इज बेटर देन यूजिंग हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अब यदि हाईली सीस्मिक एरिया है, ठीक है, कोई लैंड का एरिया है जहाँ पे सीस्मिक वेव ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं, सो वहाँ पे हमें किसका यूज़ करना चाहिए, ज़्यादातर मड का यूज़ करना चाहिए। सीमेंट वगैरह का ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। जो रूफ होता है वो लाइट होना चाहिए। कीप रूफ एज लाइट एज पॉसिबल इन केस द स्ट्रक्चर फॉल्स द डैमेज विल नॉट बी हैवी। अब जो रूफ होता है, छत होता है, उसे बहुत ही हल्का रखना चाहिए, ठीक है, ताकि यदि डैमेज हो भी तो छत का जो मटेरियल गिरे वो हैवी होगा नहीं, तो जो लॉस है वो बहुत ही कम होगा, डैमेज कम होगा, ठीक है। इट इज़ बेटर इफ द कप बोर्ड्स एंड शेल्फ्स आर फिक्स्ड टू द वॉल्स सो दैट दे डू नॉट फॉल इजली। यदि
अर्थक्वेक्स आ रहा है तो जो कप बोर्ड्स है, शेल्फ वगैरह है, वो यदि हम वॉल में फिक्स कर दें तो वो वॉल क्या होगा कि वॉल से गिरेंगे ही नहीं यदि अर्थक्वेक आएगा, जब धरती कांपेगी तब। ठीक है। बी केयरफुल वेयर यू हैंग वॉल क्लॉक्स, फोटो फ्रेम्स, वाटर हीटर्स एक्सेट्रा सो दैट इन द इवेंट ऑफ एन अर्थक्वेक दे डू नॉट फॉल ऑन पीपल। ठीक है। अब यदि आप वॉल क्लॉक्स को हैंग किए हैं, फोटो फ्रेम्स को हैंग वगैरह किए हैं, वाटर हीटर वगैरह हैंग है, सो इनको इस तरीके से रखना चाहिए ताकि यदि अर्थक्वेक आता है, दीवारें हिलती हैं तो ये हमारे ऊपर ना गिरें। सिंस सम बिल्डिंग्स में कैच फायर ड्यू टू एन अर्थक्वेक इट इज नेसेसरी दैट ऑल बिल्डिंग्स स्पेशली टॉल बिल्डिंग्स हैव फायर फाइटिंग इक्विपमेंट इन वर्किंग ऑर्डर। अब यदि क्या होता है अर्थक्वेक के टाइम पे शॉर्ट सर्किट्स वगैरह होते हैं तो कुछ बिल्डिंग्स में क्या होता है, आग लग जाती है। सो इस फायर से बचने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होने चाहिए। ठीक है। मीन्स आग बुझाने वाले सिलेंडर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के सिलेंडर्स होने चाहिए जो क्या करते हैं, आग को बुझा देते हैं। मीन्स इनसे बचाव के उपाय होने चाहिए बिल्डिंग्स में। द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की हैज डेवलप्ड नॉलेज टू मेक क्वेक रेसिस्टेंस हाउसेस। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, रुड़की में है, ये क्या है, स्टैब्लिश है। इसने क्या किया है कि हाउसेस को मतलब कि प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर अर्थक्वेक से, उसके लिए क्या बनाया है, कुछ नॉलेज या कुछ रिसर्च उन्होंने की है जिससे हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस कंडीशन में। इन द इवेंट दैट एन अर्थक्वेक डज स्ट्राइक टेक द फॉलोइंग स्टेप टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अब यदि घर पे हम हैं, उस टाइम पे अर्थक्वेक आता है तो हम खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकें। सो फर्स्ट स्टेप, टेक शेल्टर अंडर अ टेबल एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप्स। यदि अर्थक्वेक आ रहा है तो आपके घर में कोई टेबल है तो उसके नीचे उस टेबल को पकड़ के कस के बैठ जाइए और तब तक बैठे रहें जब तक शेकिंग, मीन्स अर्थ जब तक शेकिंग करना स्टॉप ना कर दे तब तक। स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स दैट पे फॉल ऑन यू। यदि कोई आपके घर में हैवी ऑब्जेक्ट्स है जो आपके ऊपर गिर सकता है, सो उससे दूर हो जाना है। इफ़ यू आर इन बेड डू नॉट गेट अप, प्रोटेक्ट योर हेड विथ अ पिलो। यदि आप बेड पे हैं तो उससे नीचे मत उतरे, आपको क्या करना है, पिलो को अपने हेड के ऊपर रख लेना है और रखे रहना है जब तक कि अर्थक्वेक नहीं खत्म हो जाता है। इफ़ यू आर आउटडोर्स, अब यदि आप घर के बाहर हैं तब क्या करना है आपको, फाइंड अ क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड ओवरहेड पावर लाइन्स, ड्रॉप टू द ग्राउंड। यदि आप क्या है घर के बाहर हैं तो आपको क्या करना है, खुली जगह पे चले जाना है, जो पेड़ वगैरह से, बड़े बड़े पेड़ हैं, बिल्डिंग से, उनसे दूर चले जाना है। ठीक है। और अपने सर को नीचा करके बैठ जाना है। इफ़ यू आर इन अ कार और बस डू नॉट कम आउट, आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू अ क्लियर स्पॉट, डू नॉट कम आउट टिल द ट्रिमर्स स्टॉप। यदि आप कार के अंदर, बस के अंदर हैं तो आप बाहर ना आइए। जो आप ड्राइवर हैं या आप खुद, आपके पास ड्राइवर है या आप खुद ड्राइविंग कर रहे हैं तो स्लोली कार को ड्राइव करें और तब तक बाहर ना आएँ जब तक झटके, अर्थक्वेक के झटके हैं वो ख़त्म ना हो जाएं। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। सो एक बार चैप्टर को आप रीड जरूर कर लीजिएगा।